आज की कहानी है एकता में बल। किसी पेड़ पर एक चिड़िया का जोड़ा रहता था। समय आने पर चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़िया अपने घोंसले में अंडों से चूजों के निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। एक दिन की बात है, चिड़िया अपने अंडों को से रही थी और उसका पति भी रोज की तरह खाने के इंतजाम के लिए बाहर गया हुआ था। तभी वहां एक गुस्सैल हाथी आया और आसपास के पेड़ पौधों को रौंदते हुए तोड़फोड़ करने लगा। उसी तोड़फोड़ के दौरान वह चिड़िया के पेड़ तक भी पहुंचा और उसने पेड़ को गिराने के लिए उसे जोर जोर से हिलाया। पेड़ काफी मजबूत था, इसलिए हाथी पेड़ को तो नहीं तोड़ पाया और वहां से चला गया, लेकिन उसके हिलाने से चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे आ गिरा और उसके सारे अंडे फूट गए। चिड़िया बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। तभी उसका पति भी वापस आ गया। वह भी बेचारा बहुत दुखी हुआ। चिड़िया के जोड़े का रोना सुनकर उन दोनों का मित्र कठफोड़वा नामक पक्षी आ गया। उसने कहा, रोना बंद करो, बुद्धिमान वही है जो मरे हुए और गए हुए की चिंता नहीं करता। चिड़िया ने उससे कहा, यह मतवाला हाथी मारा जाना चाहिए, अन्यथा ये सभी पशु पक्षी और पेड़ों को नष्ट कर देगा। उस कठफोड़वा के दो अन्य मित्र थे, एक मधुमक्खी और एक मेढक। कठफोड़वा बोला, मैं अपनी मित्र मक्खी और मेढक को लाता हूँ, शायद वह हाथी को मारने के लिए कुछ उपाय सोचे और हमारी मदद करे। उन सब ने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। तय योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गाना गुनगुनाना शुरू किया। हाथी को उस संगीत में मजा आने लगा और जब हाथी संगीत में डूबा हुआ था तो कठफोड़वा ने अगले चरण पर काम करना शुरू कर दिया। उसने हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से कराहने लगा। उसकी आंखों में जलन होने लगी, इसलिए वह पानी तलाश करने लगा। उसके बाद मेढक अपनी पलटन के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टर्राने लगे। मेंढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही कोई तालाब है। वह उस आवाज की दिशा में गया और दलदल में गिर गया। इस तरह से हाथी धीरे धीरे दलदल में फंसता गया और अंत में मर गया। कमजोर से कमजोर लोग भी यदि एकजुट होकर काम करें तो बड़ा से बड़ा कार्य संपन्न किया जा सकता है और बड़े से बड़े शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है।